कि इस देश में जब जब दिल्ली के सदन में बैठे हुए लोग समझते लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तब तब हमारा देवतुल्य जनता सड़क पे दिखाई देती है। नीतीश द्विवेदी जी, पदयात्रा का ख्याल कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से आया? राहुल गांधी को देखकर या फिर प्रशांत किशोर जिन्होंने पदयात्रा की? महागठबंधन के अच्छे अच्छे लीडर जब रोड पे निकलते तो उनके साथ कारवा निकलता था और इसका विरोध एसी में बैठ के लोग कर रहा था। मैं तो कहूँ विरोध तुम ऐसा करो कि तुम भी निकलो ना जी। उसी दिन मैं सोच लिया कि आखिर में ये विश्वविद्यालय बनाता कौन है। तब मुझे पता चला कि चाहे नाली का विकास हो, चाहे देश का बड़ा से बड़ा स्टेडियम का विकास हो, इसका विकास सिर्फ एक ही आदमी करता है जिसका नाम है नेता। इस यात्रा में 50,000 लोग साइन करेगा, उसमें रुकेंगे नहीं। फिर अब एक और आप लोग को फिर बुलाएंगे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगा कि अब महाराजगंज को जिला बनाना है। ये यात्रा 1709 दिन का है। ये यात्रा राजनीतिक यात्रा है, पद यात्रा नहीं, राजनीतिक यात्रा है। कि मात्र एक बार बिहार के मुखिया तेजस्वी जी को बनाइए, आप एक बार डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनाइए और ये बेटा को सेवा करने का मौका दीजिए। मात्र एक साल में हम महाराजगंज को जिला बना के दिखाएंगे। जब तक महाराजगंज को विकासशील बनाएंगे नहीं, तब तक ले महाराजगंज को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि नीतीश द्विवेदी का जो पार्टी है उसका भी नाम है विकासशील इंसान पार्टी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद कोई यहाँ 3 जिला में नेता नहीं बना। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि पदयात्रा ने कई राजनीतिक हस्तियों को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। इतिहास की बात छोड़ दीजिए, वर्तमान की बात करते हैं। राहुल गांधी को सत्ता पक्ष पप्पू कहकर बुलाती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने उनकी पूरी छवि को तब्दील कर दिया। बिहार की बात कर लें, प्रशांत किशोर जिन्होंने कई साल तक जो है वो पदयात्रा की और उसके बाद वो ये बड़ी शान से कहते हैं कि बिहार के जो भी युवा नेता हैं वो हमारी तरह संघर्ष नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक और युवा नेता है जो 1700 दिन पदयात्रा कर चुका है और अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहा है। नाम है नीतीश द्विवेदी। चलिए उनसे सीधा मुखातिब होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत दिल के गहराई से धन्यवाद। और आपके न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी हमारे देवतुल्य जनता दर्शक देख रही हैं, मैं सभी दर्शक को मैं नीतीश कुमार द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। नीतीश द्विवेदी जी, पदयात्रा का ख्याल कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से आया? राहुल गांधी को देखकर या फिर प्रशांत किशोर जिन्होंने पदयात्रा की और उसके बाद एक परसेप्शन बना कि देखिए एक ऐसा नेता है जो सड़क पर जाकर संघर्ष करता है, लोगों से मिल रहा है, जुल रहा है। वो इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि भाई देखिए 1700 दिन पदयात्रा करना कोई आसान बात नहीं है? देखिए सच्चाई तो पहले आप ही जान लीजिए कि अभी अपने बोलते बोलते एक बात बोला कि संघर्ष सड़क पे, ये सच्चाई है। अभी आप देखें वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और ये वोटर अधिकार यात्रा कहाँ चल रहा था? रोड पे चल रहा था, ना कि कोई एसी में बैठा। एसी में बैठा हुआ क्या बोलता था? आप सोचिए कि जब हमारे महागठबंधन के अच्छे अच्छे लीडर जब रोड पे निकलते तो उनके साथ कारवा निकलता था और इसका विरोध एसी में बैठ के लोग कर रहा था। मैं तो कहूँ विरोध तुम ऐसा करो कि तुम भी निकलो ना जी। कि तुम्हारा विरोध में कितना लोग विरोध कर रहा है इसको, लेकिन इन लोगों ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। तो ये सच्चाई है कि इस देश में जब जब दिल्ली के सदन में बैठे हुए लोग समझते लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तब तब हमारा देवतुल्य जनता सड़क पे दिखाई देती है, जो अभी इस समय चल रहा है। 1700 दिन आपने पदयात्रा की और कितने दिनों तक पदयात्रा करनी है? देखिए ये यात्रा 1709 दिन का है। ये यात्रा राजनीतिक यात्रा है, पद यात्रा नहीं, राजनीतिक यात्रा है ये। और इस यात्रा का सिर्फ एक डायलॉग आप सुने होंगे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इस डायलॉग माने मेरे तरफ से पॉजिटिव है, एकदम अलग है कि जब तक महाराजगंज को विकासशील बनाएंगे नहीं तब तक ले महाराजगंज को छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि नीतीश द्विवेदी का जो पार्टी है उसका भी नाम है विकासशील इंसान पार्टी। इस बार जो आपका कार्यक्रम है वो 4 दिनों का है और आप विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। आपको लगता है कि बिहार में जहां सालों से 3 साल की डिग्री 6 साल में 7 साल में मिलती है, एक बड़ा मुद्दा बन पाएगा? अगर ये बड़ा मुद्दा है तो अब तक बड़ी से बड़ी पार्टियां इसको क्यों नहीं छुपाई है? क्या है आपको लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर आप जो है वो चुनाव जीत पाएंगे? क्या एक मुद्दा बन पाएगा महाराजगंज में? सबसे पहले तो हम ये 3 डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे। क्योंकि देखिए जो चीज़ लोग जानता है 3 डिस्ट्रिक्ट को मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा से जानता हूँ। क्योंकि देखिए सबसे तो शर्म का बात है कि देखिए आज तो आप सबसे खुशी का बात है कि आप आए हैं जिस कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का नाम है महाराजगंज मांगे विश्वविद्यालय। इसलिए विश्वविद्यालय है क्योंकि मेरा राजनीतिक में आने का कारण विश्वविद्यालय था। क्योंकि मैं जब 12वीं का पढ़ाई जब कर लिया तो ना चाहते हुए अपने घर परिवार, अपने लोग और अपने महाराजगंज के देवतुल्य जनता को मुझे छोड़ के और इस महाराजगंज से किसी अन्य राज्य में उस शिक्षा के लिए जाना पड़ा। उसी दिन मैं सोच लिया कि आखिर में ये विश्वविद्यालय बनाता कौन है। तब मुझे पता चला कि चाहे नाली का विकास हो, चाहे देश का बड़ा से बड़ा स्टेडियम का विकास हो, इसका विकास सिर्फ एक ही आदमी करता है जिसका नाम है नेता। और रही बात आप नेता का बात कर रहे हैं तो देखिए सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, डॉक्टर राजेंद्र बाबू और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बाद कोई यहाँ इस 3 जिला में नेता नहीं बना। इस 3 जिला में मंत्री बने, विधायक बने, सांसद बने, लेकिन नेता नहीं बने। अगर नेता बनते ना तो ये जो 80 लाख प्लस का आबादी है ना, और एक जगह सेशन में आप सोच लीजिए कि जो हम लोग का विश्वविद्यालय का सेशन है 3 साल का सेशन है और 7 साल 8 साल लगता है, ये बात आप जानते हैं ना। लेकिन इन लोग का मकसदे नहीं है। आज देखिए जितना भी अपराध बढ़ रहा है, जो गोली चला रहा है वो कौन है? बुजुर्ग लोग हैं? नहीं, वो हमारे और आपके जैसा युवा हैं जो अभी 16 साल के भी नहीं हैं। वैसे वैसे लोग हैं, वो लोग नशा करके पैसा के लिए गोली, क्योंकि उन लोग को पेन पकड़वाने वाला कोई नहीं देख रहा है। आप ही सोचिए ना, मेरा महाराजगंज में है, आज सिवान का बात किया जाए, यहाँ डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, एसएचओ साहब हैं। यहाँ पे आप देखिए कि विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, इस सिवान का बात कर रहा हूँ, मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं। लेकिन फिर भी ये कांड हो जा रहा है, तो यहाँ क्या मने मतलब है? यहाँ एक सिर्फ नेता चाहिए। अगर नेता हो जाता है ना, तो जितना युवाओं हाथ में हथियार पकड़े नहीं, सब लोग के हाथ में पेन दिखेगा आपको। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि अब लालू यादव के बाद या नेताओं का जिनका नाम लिया, उसके बाद क्या आप मानते हैं कि सिवान में आप ऐसे युवा नेता हैं जो यहाँ के युवाओं को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, सही मुद्दा उठा सकते हैं? क्या जितने भी यहाँ के विधायक या सांसद हैं, क्या आप उनको कैपेबल मानते ही नहीं हैं? देखिए आप बताइए, कभी जयप्रकाश नारायण जी बोले थे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। जो करता है वो नहीं ना बोलता। आप नहीं समझे बात को। आप पहले कीजिए, अभी तो हमको करने का टाइम है। अभी परीक्षा हम देवे नहीं किए हैं और हम सोचने लगे कि हम ही टॉप आ जाएंगे, ये सब नहीं है। एक से एक लोग हैं, इसी महाराजगंज, इसी सिवान, इसी छपरा, इसी गोपालगंज में एक से एक लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता है। अब मैं तो अपना देवतुल्य जनता को बोलता हूँ कि नीतीश द्विवेदी दौड़ रहा है रास्ता, और लोग के बतावे। आप विश्वविद्यालय का जो मसला है उसको आप एक बड़ा मुद्दा कैसे बना पाएंगे? युवा के बीच में जाएंगे तो कैसे मैसेज डिलीवर करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए सच्चाई तो ये है कि विश्वविद्यालय का जो सिस्टम होना चाहिए, जो हम लोग ये सारी सिस्टम हम लोग का उपलब्ध है। उस सिस्टम जो चाहिए वो सिस्टम हम लोग के पास है। आप जिक्र कर रहे थे कि इतने हजार जो युवा हैं उनसे हस्ताक्षर भी करवाएंगे, तो उसका क्या मकसद है? देखिए सिर्फ युवा के नहीं, वो बाप से भी करवाएंगे। जो बाप बेचता होगा, टिकट कराने का पैसा नहीं होता होगा, अपने बच्चा से मिल नहीं पाता है, उसे भी करवाएंगे। एक एक समाज को करवाएंगे। और ये जो यात्रा है मात्र 4 दिन का है। देख लीजिएगा 50,000 लोग साइन करेगा इस यात्रा में, 50,000 लोग साइन करेगा, उसमें रुकेंगे नहीं। फिर अब एक और आप लोग को फिर बुलाएंगे, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये होगा कि अब महाराजगंज को जिला बनाना है, और मैं दिखाऊंगा, डाटा के साथ दिखाऊंगा कि इसी बिहार में महाराजगंज से भी कम डाटा वाले, महाराजगंज से भी जो उसको जिला नहीं मिल सकता था, वैसे जिला को शेखपुरा, सीवर, ये सब देखिए उसको जिला का उपाधि मिल गया। लेकिन आज तक ले हमारे महाराजगंज को जिला का उपाधि नहीं मिला। इसका सिर्फ कारण यही है कि यहाँ कोई नेता नहीं है। नेता होगा तो ये आराम से जिला बन जाएगा। अब मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा अपना जनता को कि मात्र एक बार बिहार के मुखिया तेजस्वी जी को बनाइए। आप एक बार डिप्टी सीएम मुकेश सहनी जी को बनाइए और ये बेटा को सेवा करने का मौका दीजिए। मात्र 1 साल में हम महाराज उनको जिला बना के दिखाएंगे। चलिए, एक और सवाल है। इस वक्त विधानसभा चुनाव होने में वक्त है, लेकिन कहीं भी ऑफिस कार्यालय नहीं बना है। एक सवाल आपसे पूछा गया, फिर आपसे दोहराएंगे। क्या ये माना जाए, क्योंकि अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं, तो ऐसा पहली बार आप कार्यालय भी बना चुके हैं, तो ये मान चुके हैं कि आपको टिकट मिलने जा रहा है? कन्फर्म है आप? देखिए मैं तो मान चुका हूँ कि मुझे लड़ाई लड़ना है संघर्ष और सच्चाई का। इसमें कोई रोक हमको नहीं सकता है। रही बात सिस्टम का और रही बात ऑफिस का, तो मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। अगर कोई करने का अधिकार ना दे तो वो ना खराब हुए, मैं थोड़ी खराब हूँ। अब मैं हमारे एक बात बता दूँ कि सिर्फ मैं यहीं पे नहीं संघर्ष कर रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई पटना में भी संघर्ष कर रहा है। इसका नाम है आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी, जो VIP सुप्रीमो, जो हमारे लीडर हैं, वो भी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं। आप देखिएगा कि संघर्ष में लेट लगता है, लेकिन सच आपके सामने आएगा। अब तो ये तो बरसे है देखने वाला। तो चलिए, हमारे साथ है नीतीश द्विवेदी, जो महाराजगंज में लगातार 1700 दिन से जो है वो यात्रा कर रहे हैं, और साफ तौर पे कहा है कि आगे भी हमारा ये यात्रा जो है वो अनवरत रहेगा। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आप देख रहे थे द बिहारी टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।